तो आज का ये है कलेक्टिव रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया। तो इसमें हम बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करेंगे और डिटेल रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया। पहला आया है रिलीजियस फैक्टर्स। तो हो सकता है इसलिए हर्ट किया क्योंकि इनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही थी इनकी जो फैमिली है वो नहीं मान रही थी। हो सकता है आप लोग का रिलीजन अलग अलग हो, कास्ट अलग अलग हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो। सेकंड है वेरी सून। और एक्सप्रेस योर लव। और एंड ऑफ द डेक है पैशन। तो रिलीजियस फैक्टर्स आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग हो सकते हो कि अलग अलग रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करते हो, जिसकी वजह से आप लोग की फैमिलीज़ नहीं मान रही हो और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई हो। तो आपके पर्सन जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए क्या वो क्योंकि ये जो कार्ड है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपके पर्सन वो डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने जान पूछकर या फिर गलती से ही आपको हर्ट कर दिया। एक्सप्रेस योर लव। तो इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए प्यार ज़रूर था, पर इन्होंने अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि एंड ऑफ द डेक भी है हमें पैशन। तो अलाउ योर हार्ट टू सिंग विथ एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे दिख रहा है फिज़िकल अट्रैक्शन है और आपके पर्सन भी वो फील करते हैं, पर इन्होंने कभी अपने प्यार को पूरी तरीके से खुल के एक्सप्रेस नहीं किया या फिर आपको इन चीज़ों की वजह से हर्ट किया है। एंगेजमेंट हो सकती है ये पर्सन कहीं दूसरी जगह एंगेज्ड हो गए हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया हो और ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए कि इन्हें कौन से पाथ पे जाना चाहिए। क्या इन्हें आपके पास आना चाहिए या इनकी जो फैमिली ने जहाँ इनकी एंगेजमेंट कराई है ये वहाँ पर कमिटेड रहे। ठीक है, तो इनके लाइफ से प्लेफुलनेस चली गई है। जब से आप इनके लाइफ से गए हो तो इनके लाइफ से वो प्लेफुलनेस चली गई है क्योंकि आपके साथ वो पैशनेट फील करते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो वेडिंग रीज़न हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ वेडिंग कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से ये कमिटेड रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग के लिए हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं किया और कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखी। और देखते हैं दूसरे कार्ड्स में। तो टैरो में देखते हैं। तो पहला कार्ड जो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड बता रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या अपने वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ हो सकता है रिलेशनशिप को एंड किया हो, या फिर इन्होंने आपको वर्क में स्ट्रेस की वजह से कुछ आपको ऐसा बोला हो जिससे आप हर्ट हो गए हो। आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया? ग्रुप 1 के पर्सन ने उन्हें क्यों, सॉरी जिन्होंने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन ने उनको हर्ट क्यों किया? द व्हील, क्वीन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स,
3 ऑफ सोर्ड्स और द लॉर्ड। एंड ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में आपने इस पर्सन को हर्ट किया हो, जिसकी वजह से कुछ बातें इनके हार्ट में रह गई हो और इन्होंने फिर वही जो है आपके साथ भी किया, क्योंकि यहाँ पर जो व्हील कार्ड आया है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इस पर्सन ने आपका तो दिल तोड़ा है, पर आपका दिल तोड़ के इनका भी दिल तोड़ा है। तो इन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है। इन्होंने बाउंड्री इसलिए बनाई है क्योंकि हो सकता है ये पहले भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पहले भी दूसरे अगर किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो उसमें भी इनको वैसे ही एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत कन्फाइंड रहते हैं अपने। वो नहीं चाहते कि फिर से दोबारा वैसे ही सारे सिचुएशन हो जाए। हो सकता है पास्ट में इनके वर्क में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर इनके लाइफ में ऐसे सिचुएशन है जहाँ की बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो वो सारी चीज़ों में शायद ये पर्सन वर्क करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से इन्होंने हो सकता है आपको हर्ट किया हो। साथ में इस पर्सन के हार्ट में बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ईगोइस्टिक हैं, या फिर ये सामने से आके सॉरी बोलने वाले इंसान ये नहीं है। तो इनमें काफ़ी ईगो है। हालांकि इनके हार्ट में आपके लिए बहुत पैशन है और ये आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, पर आपको ऐसा भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ्रेंडली टाइप के भी इनके इंटेंशन हैं आपके लिए। ठीक है, और जो एंड ऑफ द डेक है वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड कार्ड है, तो आपके बारे में आपके पर्सन जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट और बहुत फुलफिल्ड फील करते हैं, पर ये सारी चीज़ें आपको वो एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पर भी कार्ड जो आया था एक्सप्रेस योर लव कार्ड जो आया था रिवर्स्ड आया था। तो आपके पर्सन अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। साथ में आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है रिलेशनशिप में। ये भी दिख रहा है। हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ ऐसा आपके पर्सन ने आपको बोल दिया हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अब नई शुरुआत अब नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड डिफ़िकल्टीज़ भी यहाँ दिख रही है। तो और देखते हैं आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया। तो ये जो है डेविल कार्ड है, देन है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हारे हुए से फील कर रहे हैं। इन्होंने आपको जो तकलीफ़ पहुंचाई है या इन्होंने आपको जो हर्ट किया है उसके बाद ये खुद भी खुश ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आया है ये डेविल कार्ड रिवर्स्ड। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से अब फ्रीडम चाहते हैं। वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ कार्ड आया है, साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलरेडी आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप से अपना अट्रैक्शन उन्होंने एंड करने के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स भी हमें रिवर्स्ड आया। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन को लगता है जब आपसे मैरिज ही नहीं हो सकती है तो इस रिलेशनशिप से वो मूव आउट, ऐसा लग रहा है मुझे, मूव आउट करना चाहते हैं। ठीक है, पर मन ही मन आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। वर्ल्ड जो कार्ड आया है और साथ में हमें क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड भी आया है। तो आपको हमेशा ये पर्सन अपना अच्छा दोस्त बना के रखना चाहते हैं, हमेशा ये समझते हैं कि आप उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस देते थे, हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो और ये पर्सन थोड़े मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि जो करियर ओरिएंटेड हैं और जिसकी वजह से अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो कि इनके करियर को हैम्पर करे।
प्रिंसेस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, और है सेवन ऑफ सोर्ड्स। और फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है ये तो अपने फीलिंग्स आपसे बिल्कुल छुपा के रखते हैं, ये अपने फीलिंग्स अपने हार्ट में ही रखते हैं, ये नहीं बताते हैं। पर इन्होंने जब आपको बताया तो हो सकता है इन्होंने आपको कुछ या तो रिटर्न में कहा हो या वर्बली कहा हो, पर ये जब आपको ये बता रहे थे या आपको हर्ट कर रहे थे तब ये खुद भी उस पेन में थे, इन्हें खुद भी दुख हुआ था कि ये ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ सेवन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो वो ऐसा आपको लगा कि ये पर्सन आपको डिसिप्शन दे रहे हैं या फिर आपको धोखा दे रहे हैं, पर एक्चुअल में ये पर्सन भी उतने ही हर्टेड थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यूनियन प्यार भले ही है, प्रिंस ऑफ कप्स प्रिंसेस ऑफ कप्स है, तो आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और बहुत लविंग आप दोनों के कनेक्शन है, आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, पर आप दोनों का जो है मैरिज नहीं हो सकता। कुछ रीज़न्स है, हो सकता है फैमिली रीज़न हो, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, या थर्ड पार्टी कोई और पर्सन हो सकता है जिससे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए मून भी आया है, तो सीक्रेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, और हो सकता है ये रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें कि ऑलरेडी आपके पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जब भी आपसे बात करते हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है, क्वारल्स हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कंप्लीटली बात नहीं कर रहे हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि ये बहुत नाराज़ है आपसे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं वर्क के ऊपर, और ये अपने वर्क में ही ज़्यादा अभी फोकस्ड लग रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए सीक्रेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इन्होंने जो भी किया है उसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। फोर ऑफ कप्स जो आया है, तो इनके अंदर वो डिप्रेशन है और लोनलीनेस है, अकेला ये फील करते हैं, पर ये बाहर शो नहीं करते, बहुत हिडन फीलिंग्स है इनके अंदर और बहुत सीक्रेटिव हैं, ये अपने हार्ट की जो है बातें आपको ये नहीं बताते हैं। फिर हमें आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ रिवर्स्ड आया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो इस रिलेशनशिप को खो चुके हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला हो या फिर ऐसा कुछ वर्बली कुछ बोला हो, तो मन ही मन इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इनके ऊपर बहुत डेप्थ है आपका। ठीक है, इनके लाइफ में जो भी मिसफॉर्च्यून हुआ है दूसरों की वजह से हुआ है, मीन्स आप लोग का जो रिलेशनशिप एंड हुआ है उनको ये भी लगता है कि दूसरों की वजह से हुआ है, ऐसे भी आपके पर्सन के हार्ट में फीलिंग्स है। ठीक है, तो सेवन ऑफ जो वैंड्स है एंड ऑफ द डेक है, तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि हमेशा हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे या फिर आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे, वाइस वर्सा यहाँ हो सकता है। तो ऐसे टाइप के भी इनके फीलिंग्स है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी डिफेंड टाइप के मोड में आ गए हैं, मीन्स ये अब नहीं चाहते इनके फीलिंग्स इनको इनके करियर में या इनके फीलिंग्स को कोई हर्ट करे, ऐसा ये नहीं चाहते। तो इसलिए इस पर्सन ने हो सकता है अभी आपसे बात करना ही बंद कर दिया होगा। ठीक है, तो हम एक बार प्लेइंग कार्ड से भी देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया। सिक्स ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड,
5 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ क्लब्स और 10 ऑफ क्लब्स। इस पर्सन ने इसलिए आपको हर्ट किया क्योंकि ये आपसे अब डिस्टेंस बनाना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है आप लोग के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस भी हो, मीन्स आप लोग दूर दूर रहते हो। तो ये पर्सन जो है आपसे अट्रैक्टेड बहुत है और इन्हें ये भी पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। तो ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो हो सकता है आपने इनको ऑफ़र दिया हो दोबारा जो है दोबारा सब कुछ ठीक करने के लिए, 2 ऑफ क्लब्स। तो इनको लगा कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है, कि इस पर्सन के थॉट्स ये भी हैं कि शायद आप कोई बेनिफिट लेने के लिए शायद इनसे रिलेशनशिप बना रहे हो। ऐसे टाइप का भी कुछ लोगों के लिए थॉट्स हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर्सन ने हो सकता है कम्युनिकेशन करना बिल्कुल बंद कर दिया और इन्होंने डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी यहाँ पर डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। और देखते हैं और क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं और उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया। एंजाइटी, द सन in reversed, and the temple path। ठीक है, पहला है एंजाइटी। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब इन्होंने आपको ऐसे हर्ट किया होगा तब ये खुद भी बहुत एंजाइटी में थे और खुद भी बहुत स्ट्रेस्ड होके इन्होंने आपके साथ जो है ये रिलेशनशिप को एंड किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनके लिए इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने वर्क में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, क्योंकि हमें रीडिंग के स्टार्टिंग में आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये नहीं चाहते इनके वर्क में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए। साथ में इनको अपना जो फेम है और अपनी जो सोसाइटी में इनकी इज़्ज़त है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपके पर्सन बहुत सोचते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो है आपको हर्ट किया हो और आपसे रिलेशनशिप तोड़ दिया हो। क्योंकि इनको ऐसा लगा कि शायद वो अगर ऐसे कड़वी बात आपको बोलेंगे तो शायद आप उनको कभी याद नहीं करोगे, ऐसे टाइप के इनके हार्ट में फीलिंग है। पर सन क्योंकि हमें यहाँ रिवर्स्ड आया तो ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके लाइफ से वो खुशी चली गई है जो वो आपके साथ फील करते थे, आपके साथ जो क्लोजनेस है, आपके साथ जो प्यार है वो फील करते थे, वो सारी चीज़ें इनके लाइफ से चली गई है। तो टेम्पल पाथ जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप लोग का जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन था और उनको लगता है कि ये जो कनेक्शन था वो डिवाइन से कनेक्टेड थे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट सी हो गई है। वो उनको लग रहा है वो यूनिवर्स से भी डिस्कनेक्ट हो गया है। उनको ऐसा लगता था आपके थ्रू, मीन्स आप यूनिवर्स और उनके थ्रू कोई कनेक्शन था, ऐसे टाइप का उनके हार्ट में फीलिंग्स आते थे। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। तो इस रिलेशनशिप में प्यार ज़रूर है, आपके पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं, पर उन्होंने अपना जो है ट्रू फीलिंग्स आपको बताया नहीं। उन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, पर एक्चुअल जो फीलिंग्स हैं उनके हार्ट में वो है कि उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि यहाँ जो आया है हीलर ऑफ द एजेस, तो उन्होंने आपको ऐसा पेन दिया है, उनके हार्ट में ऐसा भी लगता है उन्होंने आपको ऐसा पेन दिया है जो कि हील नहीं हो सकता है। उन्होंने आपको ऐसे हर्ट किया है, उनके हार्ट में ये फीलिंग है। ठीक है, और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं।
यू आर द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। तो आपको बोलना चाहते हैं आप वो सबसे बेस्ट थिंग उनके लाइफ में हुए हो, मीन्स आपसे मिलना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन सोल। तो आपको आपके पर्सन अपना ट्विन सोल भी सोचते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू। तो आपको गले लगाना चाहते हैं। आई एम बोर्ड, क्योंकि यहाँ हमें 4 ऑफ कप्स भी आया था, तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत बोर्ड फील करते हैं। मैं ऐसा ही हूँ। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो ऐसे ही है। आई मिस यू। तो आपको मिस करते हैं। पागल हो जाऊंगा तुम्हारे प्यार में। तो आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, पर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने फीलिंग्स। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। तो डरते हैं आपको कमिटमेंट देने से। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। पहले तो खुद ही इन्होंने हर्ट किया है, अब आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आई कैन फील यू क्लोज टू मी। तो आप इससे दूर होने के बाद भी आपके पर्सन क्लोजनेस फील करते हैं, और ये बाहर से शो करते हैं कि आई एम हैप्पी। तो आपके बिना भी खुश हैं, तो ऐसा आपके पर्सन शो करते हैं। साथ में कुछ वर्ड्स एंड लेटर्स भी हमने लिए हैं। एक्स। तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। पी, जेड, ए, एस, एच, ई, और है वाई, और है क्यू। साथ में जो नंबर्स है वो है 9, 3। तो ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। 9, 3, 4, देन 6, 4, 7। तो ये मंथ भी हो सकता है, जैसे 7 जुलाई, 4 अप्रैल, 3 मार्च, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि इन कुछ सिग्निफिकेंट मंथ या डेट आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो 3 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। देन है 5 और 8। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो इसमें सारे पॉइंट्स जो भी आपको रेजिनेट करते हैं आप उनको लीजिए, बाकी दूसरों के लिए होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।